कहाँ थी अखिलेश सरकार जब हम लोगों की घर की माँ बहन बेटियां जाती थी और उनका चैन खींच लिया जाता था, उनकी कान की बालियां खींच ली जाती थी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी युवाओं के लिए। अच्छा 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया। निकली कि नहीं निकली? इसमें लूटपाट नहीं हो रहा है, कितने समय में हुई? इसमें लूटपाट नहीं हो रहा है, इसमें फराडी दलाली नहीं चल रही है किसी की। रात भर चौकीदार बना दिए हम लोगों को पकड़ के फिर उसका दूध निकालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। अपने बाबू का खेत है पूरा, उसके बाद कहेंगे मोदी जी योगी जी। जानवर कौन? जानवर मेरा है, इनका है, ये खोलना छोड़े, मोदी जी थोड़ी ना आके खोले हैं। पवन कुमार यादव लोकीपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जानवर वाली रात भर चौकीदार बना दिए हम लोगों को। हम लोग रात भर गोरू खाते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है, सबसे बड़ी कमी ये है। सबसे बड़ी कमी ये है। क्या कहेंगे भैया? कह रहे सांड हाँ, बिल्कुल सांड तो सबसे बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी युवाओं के लिए। अच्छा 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया और युवा बेरोजगार टहल रहे हैं। अच्छा जी अखिलेश सरकार से उम्मीद है कि आएंगे तो देखिए देंगे? उम्मीद अब जैसे अखिलेश सरकार पहले थी तो उम्मीदें योगी जी से हुई। योगी जी आएंगे तो रोजगार देंगे। जी मोदी जी बोले कि हम 2 करोड़ हर वर्ष देंगे। तो उम्मीदें हैं, अब इनसे उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो कहीं और देखा जाएगा। कहीं और देखा जाए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे भैया? कह रहे बेरोजगार कर दिया। कहाँ से बेरोजगार? कैसा बेरोजगार? लॉकडाउन में जितना राशन योगी मोदी फ्री दिए हैं, कोई सरकार दी? कोई बात करे कैसे बेरोजगार कहा जाए? जितना भर्ती निकली आप पढ़ के देख सकते हैं, भर्ती निकली कि नहीं निकली? इसमें लूटपाट नहीं हो रहा है, कितने समय में हुई? इसमें लूटपाट नहीं हो रहा है, इसमें फराडी दलाली नहीं चल रही है किसी की। अच्छा इसमें सारा सिस्टम कह रहे आ ही नहीं रहा रोजगार। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? बेरोजगारी भत्ता सबको मिल रहा है, सबके खाते में पैसा जा रहा है। किसके पैसे? किसके खाते में पैसा है? क्यों नहीं मिला? मेरे खाते में मिला। नहीं, मेरे खाते में आप ऐसे होंगे आपको नहीं मिला? इतनी जनता खड़ी है, बताए जय श्री राम। इतनी जनता बताए किसके खाते में नहीं मिला? महिलाएं बताए किसको सुविधा नहीं मिली? सबको मिल रही है, सबको मिल रहा है। आपके कहने से थोड़ी ना हम मान जाएंगे। और अब की बार पूर्ण बहुमत में एकदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जानवर खुला छोड़ दिया। जानवर कौन? जानवर मेरा है, इनका है, ये खोलना छोड़े, मोदी जी थोड़ी ना आके खोले हैं। जानवर मेरा है, इनका है, जानवर मेरा है, इनका है, आपका है, हम लोग खुला छोड़ते हैं। कोई हमसे ये भी बताए कि जगह जगह गौशाला की व्यवस्था है, जगह जगह गौशाला की व्यवस्था की गई है, आप वहाँ पे ले जाइए, गायों को छोड़िए ना। कोई हमको ये भी बताए कि गाय गौशालाओं की स्थिति दिखाते हैं आपको, गौशालाओं की स्थिति दिखाते हैं। गाय बिना खाए वहाँ पे भूखी मर रही है। आप जो है, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से जनता को ये समझाना चाहता हूँ, अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो कोई किसी को समझा नहीं सकता है। ठीक है, गाय जो है छोड़ देते हैं, जब वो बच्चा देने वाली होती है उसको पकड़ के फिर उसका दूध निकालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। अपने बाबू का खेत है पूरा, उसके बाद कहेंगे मोदी जी योगी जी। अरे यार, मोदी योगी जी हमारे आपके मुंह में आके निवाला डालेंगे? देश का प्रधानमंत्री हमारे आपके घर में निवाला डालेगा? मेरी कमी है, वो किसानों की कमी है, आपकी कमी है, वो मोदी योगी जी की कमी नहीं है। अच्छा और यही समाजवादी पार्टी के आदमी, यही सरकार के आदमी, यही लोग हमारे जैसे भैया जैसे ये भी बात उठाते थे कि मोदी योगी कहाँ है, गौ हत्या क्यों नहीं बंद की जा रही है? अब गौ हत्या बंद हो गई तो अब दूसरा पॉइंट खोजा जा रहा है। दूसरा पॉइंट कभी नहीं खोजना चाहिए। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया बाबा ने। बाबा ने बहुत कुछ किया है। बाबा ने गुंडा राज खत्म कर दिया इस यूपी से। बाबा ने भारत से पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया। अखिलेश जी क्या किए बताइए? बाबा ने राम मंदिर बनाया, बाबा ने राज खत्म कर दिया। तो जो इनामी बदमाश जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे हैं वो कहाँ गए? उनके ऊपर तो इनाम घोषित है और खुला क्रिकेट खेल रहे हैं। जी बताइए भैया, खुला। अरे हम आपको ये बताना चाहते हैं, प्रदेश माफिया में धनंजय सिंह, अभय सिंह का नाम है। प्रदेश माफिया में अभय सिंह का नाम है। माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट उनको क्यों दिया? क्यों दिया?
सरकार किसकी है? सरकार से टिकट सवाल क्यों दिया? आप उनको जेल भिजवाइए। सरकार योगी जी टिकट क्यों दिया? आप बताइए ना। सरकार अरे तो ये तो सुनिए मेरी बात जी, सुनिए। बिल्कुल आपकी बात से सरकार सहमत है। योगी सुनिए तो सुन तो लीजिए। वो चाहे कोई सवाल तो और सुन मैं लीजिए। ये कहना चाहूंगा समाज एक चीज आप बताइए, अगर कोई लड़का या कोई परीक्षार्थी एग्जाम देता है तो क्या 100% मार्क्स मिल जाता है? अगर अगला कार्यकाल आएगा तो और सारी जो समस्याएं बची हुई वो भी सही होंगी। जो गुंडे बदमाश आज भी बाहर हैं, 1-2% जो बचे हुए हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नहीं, लेकिन आप मौका तो दीजिए। मौका मिल रहा है, क्यों नहीं मौका मिल रहा एक है? चीज मैं जानना चाहूँ, सुनिए तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, सुनिए तो, मैं एक आपसे मिनट, ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ बड़े भाई, आपके घर का गार्जियन आपके पिताजी होंगे, अपने पूरे घर को वो संभाल के रखे हैं। मुझे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मोदी जी योगी जी से अपील करूंगा कि वो पूरे प्रदेश को संभाल के रखेंगे। आपके घर का गार्जियन अपने घर को संभाल के रखा सरकार है। की तुलना परिवार से एक अलग बात है। बिल्कुल नहीं, सरकार की तुलना परिवार से अलग है। सुनिए, सरकार के पास इतनी पावर है एक कि सवाल तो सुन लीजिए हमारा। आपने कहा कि टिकट भैया ने बताया टिकट दिया है, टिकट क्यों दिया है? फिर हम गुंडे को टिकट देना हम ये कह रहे हैं, गुंडे को टिकट देखिए, देना गलत पकड़ा है। जाना गलत नहीं, गुंडे- पकड़ा जाना गुंडे को गलत देना- है, गुंडे- पर क्या टिकट देना सही है? गुंडे को टिकट देना बिल्कुल गलत है। अगर कोई गुंडा है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको जेल में भेजे। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को एक सेकंड अखिलेश यादव जी ने जिस पुलिस वाले ने मुख्तार अंसारी को पकड़ा था उसको क्यों हम निष्पक्ष इंसान हैं। प्रवक्ता नहीं है, हम लोग भी प्रवक्ता नहीं है। लेकिन अभी अखिलेश यादव जी का अखिलेश यादव जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर अराजकता फैलानी हो, गुंडाई करनी हो, जिनको कानून न मानना हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट दे। ये कौन सी बात है? गलत बयान। उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट न दे। अगर अखिलेश जी टिकट दिए हैं तो वो गलत किए हैं, योगी जी दिए हैं वो भी गलत किए हैं, अन्य कोई पार्टी देती है वो भी गलत किए हैं। गलत किया। हम तो आम इंसान हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि भाजपा टिकट दिए, क्या सपा टिकट गुंडागर्दी दिए, इस बसपा टिकट सरकार दिए। में, क्या गुंडागर्दी इस सरकार में कम हुई है या बढ़ी है? देखिए, गुंडागर्दी बढ़ने या कम होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। कम हुई है बढ़ी? आप इसी सरकार मैंने कहा ना, जो मैंने सुनिए भाई साहब, मैंने कहा ना, जो 1-2% बचे हैं, आने वाले कार्यकाल में वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे या तो ऊपर भेज दिए जाएंगे। लेकिन आप मौका मिलेगा तो एक मिनट। एनसीआरबी संस्था है जो कि प्रदेश स्तर और देश स्तर पे अपराधों के आंकड़ा जारी करती है। सरकारी संस्था है, कोई किसी पार्टी की तो है नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध बढ़े हैं। आप चेक कराइए। गढ़ है नहीं, गढ़ था, गढ़ है नहीं, गढ़ था। अगर वही होता तो यहाँ की जनता राहुल गांधी को हरा के वापस न भेजती। जय श्री राम। घर कहा जाता है, राहुल गांधी का घर है। राहुल गांधी का घर नहीं है। राहुल गांधी यहाँ की जनता को बेवकूफ बनाते रहे इतना दिन तक। कितने दिन तक गांधी के नाम पे उनको लोग वोट देते रहेंगे? अब जब जनता की समझ में आया है तो जनता ने सही राह पकड़ी है, सही नेता चुना है। क्या नाम हुआ? अमित सिंह। अमित सिंह जी, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? इस भाजपा की सरकार बने। क्यों भैया? अरे मैंने कुछ भाजपा- किया नहीं है। बहुत कुछ काम हुआ है। क्या देखा युवा ने? अरे सब बढ़िया सब चल रहा है और क्या है। हाँ, बेरोजगारी की बात हो रही है, बेरोजगार कर दिया है कह रहे हैं। सब वो भी सही हो जाएगा। वो भी सही हो जाएगा। कहाँ थी अखिलेश सरकार जब हम लोगों की घर की माँ बहन बेटियां जाती थी और उनका चैन खींच लिया जाता था, उनकी कान की बालियां खींच ली जाती थी? कहाँ थी तब अखिलेश सरकार? कह रहे हैं अभी भी हो रहा है। कौन दिखाए हमको? एक बताए, एक न्यूज कोई भी बताए। आप न्यूज चैनल वाले हमें समर्थक तो कहते हैं अखिलेश जी की महिला अखिलेश राज में सुरक्षित। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप जैसे का जा रहे हैं बताइए। अखिलेश सरकार में इसी अमेठी में इतने गुर्गे गुंडे थे कि खींच के मारे जाते थे हमारे आपके जैसे बच्चों को। हमारे आपके घर के बच्चे पढ़ने जाते थे, हम लोग ये सोचते थे कि शाम को हमारे घर का बच्चा पढ़ के लौटेगा कि नहीं। 10-20 रुपए देने में हम लोग डरते थे कि 10-20 रुपए लेके जाएगा, इसको छीन लिया जाएगा। इतना डर है, कह रहे ब्राह्मण विरोधी है योगी जी। नहीं, कौन कह रहा था? ब्राह्मणों को मरवा दिया। कौन कह रहा था? कौन ब्राह्मण को मरवाए? किस ब्राह्मण को योगी जी मरवाए? योगी जी तो मुन्ना बजरंगी को भी मरवाए। योगी जी की सरकार में मृत्यु हुई मुन्ना बजरंगी की भी। कौन कहता है ब्राह्मण भी तोड़ दिए? योगी जी छत्री है, बस छत्री लेके नहीं चलते। योगी जी किसी, आप ये जान लीजिए, किसी राजा महाराजा किसी साधु संत की जात नहीं होती है। किसी राजा महाराजा किसी साधु संत की जात नहीं होती है। योगी जी मोदी जी की कोई जात नहीं है। योगी जी मोदी जी
मोमडन मानो तो मोमडन है, छत्री मानो तो छत्री है, यादव मानो तो यादव है, सिख मानो तो सिख है, ईसाई मानो तो ईसाई है, ब्राह्मण मानो तो ब्राह्मण है। जी ठीक है। कहा तो जा रहा है मरवा दिया, क्या कहोगे भैया, नाम क्या है? अभी आपने कहा कि योगी जी ने ब्राह्मणों को मरवा दिया। अपराधी या आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है। जो गलत काम करेगा न्याय संगत उसके साथ काम होगा। जो गलत काम करेगा वो मारा जाएगा या तो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये न्याय संगत बात हो रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। जनता की ये मांग है, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी जी, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा